पिछला दिन हम लोग ग्राम को मोल में बदलना सीख लिए थे और मोल को ग्राम में बदलना सीख लिए थे। आज हम लोग सीखेंगे ग्राम को ग्राम तुल्यांक में बदलना और ग्राम तुल्यांक को ग्राम में बदलना। लेकिन ये काम करने से पहले आपको एक और काम करना पड़ेगा, तब आप इसको समझ पाइएगा। तो पहले टॉपिक हेडिंग डालिए, तो साथ साथ लिखते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा भारी नहीं है ये सब। लिखो वैद्युत अपघट्य। जो लोग 11th में पढ़े हैं, पता ये परिभाषा पता है आपको इसकी क्या होगा, बताओ। बिल्कुल सही। ऐसा ही यौगिक जो जल में धनायन तथा ऋणायन में टूट जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य। जैसे पानी, नमक को पानी में डालिएगा तो नमक टूट जाता है Na प्लस में और Cl माइनस में। तो जो प्लस में और माइनस में टूटा वो वैद्युत अपघट्य है, जो नहीं टूटा वो वैद्युत अपघट्य नहीं है। जैसे चीनी धनायन और ऋणायन में नहीं टूटता है, लेकिन NaCl धनायन और ऋणायन में टूटता है। जिसमें आयनिक बंधन होता है वो जनरली धनायन और ऋणायन में टूटता है। कुछ एग्जाम्पल हम लिखा देंगे, लिखेंगे। वह यौगिक जो जल में धनायन तथा ऋणायन में, ये सब आगे आएगा पढ़ने के लिए, टूट जाता है। वह यौगिक जो जल में धनायन तथा ऋणायन में टूट जाता है उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे NaCl, HCl, H2SO4, CaCO3 etc। इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको हम आगे करेंगे। अभी मुश्किल से हाथ पर गिना हुआ 10 कंपाउंड है जिसको तोड़ने के लिए आपको आना चाहिए। कैसे वो धनायन में टूटेगा, कैसे वो ऋणायन में टूटेगा, ये हर हाल में आपको जानना चाहिए, तब आप पढ़ पाएंगे ढंग से। जैसे चेंज करें इसको, जैसे साथ साथ लिखिए। NaCl पानी में कैसे टूटता है, Na प्लस में और Cl माइनस में। एक बात बताइए आप, धनायन पर कितना पॉजिटिव चार्ज है, एक। ऋणायन पर कितना नेगेटिव चार्ज है, एक। ये तय है कि धनायन पर का कुल चार्ज और ऋणायन पर का कुल चार्ज आपस में बराबर होगा। ये हमेशा बराबर होगा, कुल चार्ज, ठीक है। अब जरा बताइए कितना चार्ज आया, एक, प्लस एक और माइनस एक। तो टूटने के बाद जो चार्ज आता है उसको कहा जाता है एन फैक्टर, एन गुणक, क्या बोलते हैं इसको, एन फैक्टर। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर एक और चीज का चर्चा करेंगे। ये है, इधर हम लिख रहे हैं वैद्युत अपघट्य, ये टूटने के बाद जो बनेगा सो,
और यहां पर हम लिख रहे हैं उसका n फैक्टर, तो n फैक्टर कितना हो गया? 1। इसका काम पड़ेगा अभी जब आप इक्विवेलेंट ग्राम और ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ेंगे ना, तो इसका काम पड़ेगा। जैसे इसका आगे का एग्जाम्पल है, जैसे CaO कैसे टूटता है? ये टूटता है Ca प्लस प्लस में और ऑक्सीजन पर 2 माइनस आता है। कब कितना चार्ज आएगा ये उसकी वैलेंसी पर डिपेंड करता है, संयोजकता पर डिपेंड करता है। जैसे सोडियम का संयोजकता +1 होता है तो +1 हुआ, कैल्शियम का संयोजकता +2 होता है तो उस पर कितना आवेश आया? +2। इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। 2 प्लस 2 माइनस, तो आंसर क्या होगा? 2। आंसर मतलब एन फैक्टर। इसी तरह से जरा बताइए HCl टूटेगा कैसे? H प्लस और Cl माइनस। सामूहिक रूप से जब बोला जाता है कि बोलिए तो बोला कीजिए, इससे तुम्हारा जो अंदर का डर बैठा हुआ है ना वो खत्म होगा, बोलने का आदत लगेगा, जरूरी है बोलना। बताइए एन फैक्टर कितना? 1। और हो सकता है कि इस बोलने के दौरान आप कुछ गलती ही बोलें, क्या दिक्कत है? गलत ही बोलेंगे तो हम गलत बोलेंगे तो गलत, आप गलत बोलेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, सही कर देंगे हम उसको। और सुनिए H2SO4 कैसे टूटेगा? ये टूटता है 2 H प्लस में और SO4 2 माइनस में। 1 H पर 1 प्लस तो 2 H पर 2 प्लस 2 माइनस, एन फैक्टर कितना हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर एक को चार्ज दिख रहा है, फिर भी एन फैक्टर 2 है, क्योंकि 1 H पर 1 प्लस है, 2 H पर तो 2 प्लस होगा। इसी प्रकार HNO3 कैसे टूटेगा? ये टूटता है H प्लस में और NO3 माइनस में, इसका एन फैक्टर 1। इसी प्रकार H3PO4 ये टूटता है 3H प्लस में और PO4 3 माइनस में, और इसका एन फैक्टर हो जाता है 3। उतारिए तो यहां तक पहले। कौन कंपाउंड कैसे टूटता है, टूटने के बाद कितना आवेश आता है, ये सब उसके संयोजकता पर निर्भर करता है। और जितना आवेश आता है कुल, उसी को हम लोग एन फैक्टर कहते हैं, जिसकी पूरे केमिस्ट्री में आपको जरूरत पड़ता रहेगा, जिसका इसमें कुछ और है, उसको भी हम अभी लिखेंगे। पहला 10 पेज जो आप लिखिएगा ना केमिस्ट्री में, आप देखिएगा कि पढ़ते वक्त हर बार आपको पहला 10 पेज का जरूरत पड़ रहा है और आप बार बार कॉपी पलट रहे हैं। इसी बात से इस बात को समझ सकते हैं कि ये आपके लिए कितना जरूरी है। जो बार बार आएगा उसको यदि हम क्लियर नहीं करेंगे तो आगे बड़ी परेशानी होगी। नहीं, इससे पहले भी लिखा है थोड़ा सा। हम बोलते हैं टाइम पर आइए, 10 मिनट लेट। चेंज करें इसको। NaOH कैसे टूटता है? Na प्लस में और OH माइनस में। लिखिए, साथ साथ लिखिए। NaOH टूटता है Na प्लस में और प्लस OH माइनस में। CaOH का होल 2 कैसे टूटता है? कैल्शियम का वैलेंसी +2, 2 गुना OH है, 1 OH पर 1 माइनस तो 2 OH पर 2 माइनस। इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? और इसका 2 हो जाएगा। AlCl3 कैसे टूटेगा? अल्मोनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है और 1 Cl पर 1 माइनस तो 3 Cl पर 3 माइनस, ये टूटेगा 3 Cl माइनस में और इसका एन फैक्टर 3 होगा। इसमें आप 4-5 लाइन छोड़ देंगे और 4-5 लाइन छोड़ने के बाद आगे का हेडिंग डालेंगे। ये 4-5 लाइन इसलिए छोड़ दिए हैं कि आगे आने वाले केमिस्ट्री में कभी कोई कंपाउंड छूटा हुआ रहेगा तो हम उसको इस जगह पे डाल देंगे, ठीक है।
आज से 10 दिन 20 दिन 1 महीना 15 दिन वो आते रहता है, तो 4-5 लाइन छोड़ दीजिए, वैसा कुछ आएगा तो देख लेंगे। मतलब कोई नया कंपाउंड आ गया तो इसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ये NaH कैसे टूटता है? Na प्लस में और H माइनस में, एन फैक्टर 1। तो 4-5 लाइन छोड़ के अब आगे बढ़ जाइए। इसमें 4-5 लाइन छोड़ के हेडिंग डालेंगे, वैद्युत अपघट्ट का समतुल्य भार। वैद्युत अपघट्ट का समतुल्य भार। इंग्लिश में इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो, एक होता है आणविक भार और एक होता है समतुल्य भार। मोल में जरूरत पड़ता है आणविक भार का और ग्राम तुल्यांक में जरूरत पड़ता है समतुल्य भार का। इसीलिए समतुल्य भार हम सीख रहे हैं, और समतुल्य भार सीखने के लिए पीछे का जो भी बात बताया गया वो सब जरूरी है, उसके बिना नहीं निकल सकता है ये। और इसको सूचित किया जाता है, इक्विवेलेंट वेट को सूचित किया जाता है ई से। मॉलिक्यूलर वेट को तो सिंपली ऐसे ना करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऐसे ही ना सूचित होता है शॉर्टकट में, इसको ई से सूचित करता है। चेंज कर दें? अब कोई भी आदमी लिखेंगे नहीं, अब देखेंगे इधर। सबसे पहली बात ये कि हम लिखें E ऑफ NaCl, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl या NaCl का समतुल्य भार। इस NaCl की जगह यदि HCl रहेगा तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। जिस तरह से कल आप एक फॉर्मूला जाने थे, उसी तरह से आज फिर एक नया फॉर्मूला जानते हैं, इक्विवेलेंट वेट। क्या पढ़ेंगे इसको? इक्विवेलेंट वेट बराबर फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट बटा एन फैक्टर। पहले आप ये बताइए कि इस फॉर्मूला में लिखे हुए टर्म को आप समझ रहे हैं कि कौन चीज क्या लिखा हुआ है? ये इक्विवेलेंट वेट है जिसको जिसको निकालने के लिए हम पीछे हेडिंग डाले। ये मॉलिक्यूलर वेट है वो जो जोड़ जोड़ के आप निकालते थे, और ये एन फैक्टर है जो तोड़ने के बाद चार्ज आता था, वही है ना। तो ऐसी स्थिति में यदि हम आपसे पूछें कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl क्या होगा, सुनिए। अब NaCl का यदि इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। NaCl का पहले तो मॉलिक्यूलर वेट, सब परमाणु का परमाणु द्रव्यमान जोड़ दो। सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, 58.5 आया था ना जोड़ने के बाद, तो यहां हो जाएगा 58.5। अब बटा कितना? बटा उतना ही जितना टूटने के बाद चार्ज आया है। एन फैक्टर तो भी तुरंत NaCl का बताए हैं, कॉपी में देखिए कहां लिखा हुआ है। निकालिए, सबको निकालिए। तो पहले क्या वहां 1 दिख रहा है? वो 1 कहां से आया ये समझ में आया? Na प्लस और Cl माइनस टूटा है 1 प्लस 1 माइनस, जो चार्ज है वही एन फैक्टर, जो टोटल चार्ज है या तो धनायन पर या फिर ऋणायन पर। तो बटा 1 करेंगे तो बताइए इसका आंसर आ जाएगा 58.5। अगला क्या था वहां पर? HCl के बाद, सॉरी NaCl के बाद CaO। इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़ लो। कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 16, 40 16 56। तो हम यहां पर लिखेंगे 56। एन फैक्टर देखो कितना है, 2 से भाग दे दो, कितना आंसर आ जाएगा? 28। अगला बताओ तो। मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 36.5, अब बटा 1, ये 36.5 ही आ जाएगा। अगला क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़े थे आप, याद कीजिए 98 आया था। आप ऑलरेडी पहला क्लास में इसको जोड़ के रखे हुए हैं। कितना होगा ये? 98/2, ये हो जाएगा 49। अगला बोलिए।
इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3, इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़िएगा आएगा 63, और एन फैक्टर देखिए 1 आया होगा, इसका आंसर 63 ही हो जाएगा ना। और बोलिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4, मॉलिक्यूलर वेट जोड़े होंगे 98 आया होगा, एन फैक्टर 3 आया होगा। देख लीजिएगा भाग दे के कितना आता है, ये आ जाएगा आपको लगता है कि 33 या 99, ये 33 या 32 दशमलव कुछ आएगा, 32.6 समथिंग कुछ आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, वो इसका उतना ज्यादा जरूरत भी नहीं। अगला बताइए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, NaH का मॉलिक्यूलर वेट जोड़ेंगे आएगा 40 और एन फैक्टर 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 40। और बोलो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaOH का होल ट्वाइस, कल आप इसको जोड़े थे 74 शायद आया था ये, और 74 में 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा ये 37। तो ये सब जो निकल रहा है ना संख्या, ये संख्या ही क्या है, इक्विवेलेंट वेट। क्या कंपाउंड उसमें और बचा हुआ है, 2 को बचा हुआ है, तो क्या वो 2 अपने से होमवर्क के रूप में कर लेंगे, इसको आप बनाइए और वो 2 काम आप करके लाइएगा घर से। अब इसको उतारिए, पहला क्लास में आप सीखे थे इस सारे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, आज सीखे हैं इस सारे कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट। इसी 2 चीज की जरूरत पड़ती है, ग्राम को मोल में बदलने के लिए और ग्राम को ग्राम तुल्यांक में बदलने के लिए। ग्राम को मॉलिक्यूलर वेट से भाग दे देते थे तो वो मोल में बदल जाता था। यहां पर किसी भी पदार्थ के ग्राम को जब उसके इक्विवेलेंट वेट से भाग दे दीजिएगा तो वो ग्राम तुल्यांक में बदल जाता है। 11th के बहुत बड़े बड़े टॉपिक को काफी शॉर्टकट में यहाँ बताया जा रहा है, ताकि आप आगे का पढ़ाई पढ़ सकें, 12th का चीज समझ सकें। इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगा कि हर दिन घर पर जाके देखिए कि हम बाय स्टेप क्या क्या किए हैं, और सारी बातों को दिमाग में सेट कीजिए, अन्यथा बाद में परेशानी होगी। और यदि किन्हीं का भी क्लास छूटा है तो ऑफिस में संपर्क कीजिएगा, वो आपको व्यवस्था कर देगा। वीडियो बनता है रोज दिन, आप उसको देख लीजिए। बस आज तीसरा तो क्लास है, 2 लेक्चर किसी का यदि छूटा भी है तो संडे तक में सबको मेंटेन करके तब मंडे से आइए। ऐसे भी आज केमिस्ट्री का बेसिक समाप्त हो जाएगा मंडे से, यानी सोमवार से। कल संडे है, छुट्टी है, सोमवार से मैथमेटिक्स का बेसिक स्टार्ट हो जाएगा, तो वैसे भी वहाँ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये तीनों चीज़ आपको आना चाहिए आगे की पढ़ाई के लिए। ये सब 11th का वह जरूरी पार्ट है जो 12th में हर पल आपको जरूरत पड़ेगा। स्क्रीन तुमको नहीं दिखाई देता है क्या, दिख जाता है, दिक्कत भी होती है। लाइव क्लासेस से जो भी लोग जुड़े हुए हैं बताइए, समझ में आ रही है? नहीं गुड मॉर्निंग बोलता है, नहीं गुड इवनिंग बोलता है, लगता है कि भूत बैठा हुआ है। डराएगा क्या रे? कम से कम एक आध बार लिख दिया करो, इस बात से एहसास हो जाता है कि तुम जिंदा हो। नहीं तो खाली यहाँ पर मुड़ी 4 गो पछुआ दिख रहा है, कुछ लिखता है ये, हाँ बोला, हाँ यस सर, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। चेंज करें? संडे को बोले थे, सोमवार के बाद उस पर प्लानिंग करेंगे। अभी आज हमको पटना थोड़ा जाना है, अभी जस्ट क्लास 9 बजे खत्म होगा, उसके बाद निकलेंगे। क्या अब इसको चेंज किया जाए? जो 2 बचा हुआ है या जो भी बचा हुआ होगा, इसको आप इसमें जोड़ लीजिएगा, ठीक है? और कल आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे उसका क्या है प्रोसेस। ऐसे कौन बचा, दुवेन को बचा हुआ है?
इसमें इसका मॉलिक्यूलर वेट में 3 से 133 कुछ आया था, 133.5 आया था, 3 से भाग पड़ेगा और इसमें 23 24 में 1 से भाग पड़ेगा। सोडियम का 23 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 23 1 24, 24/1, यही ना होगा। एक काम करो ना, कल के भरोसे काहे रहोगे। हाँ अभी ये कर लो, अच्छा रहेगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ AlCl3 ये आएगा 133.5/3, भाग घर पर देते रहना कितना आएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaH ये आएगा 24/1 बराबर 24। अब एक होमवर्क तुमको दे देते हैं, ये काम बढ़िया से समझ लो कि करके क्या आना है। यहां पर हम लिखते हैं कंपाउंड, इधर हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट, यहां हम लिखते हैं एन फैक्टर, और यहां पर हम लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट। ये एक टेबल बनेगा और इस टेबल में उतना ही लाइन में आप सारा चीज लिखेंगे जितना कंपाउंड अभी पीछे लिखा गया है। सबसे पहला कंपाउंड बताया क्या था, NaCl। तो कंपाउंड जो NaCl है इसका मॉलिक्यूलर वेट आप जोड़ते हैं तो ये आता है 58.5, इसका एन फैक्टर आता है 1, और इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट बटा एन फैक्टर, यानी 58.5 ही ना रह जाएगा। तो ये हो गया 58.5। अब जैसे मान लीजिए कि H2SO4 है, होगा ही कहीं उसमें, इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़ेंगे, सब परमाणु का परमाणु भार पाएगा 98, एन फैक्टर होता है 2, इक्विवेलेंट वेट होगा 49। यहां से यह बात स्पष्ट है कि किसी का मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। जो भी होगा उसको इस टेबल में आपको पूरा कर लेना है, मतलब एक जगह लिख लेना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए बता तो दिया गया, लेकिन इतना कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट हर हाल में आपको याद रहना चाहिए। ये केमिस्ट्री की भाषा है। यदि आपको ये याद नहीं होगा, बार बार आप निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको आगे चल के पढ़ने में। तो इस टेबल को बना के पूरा करके लाइएगा और इसको याद करके लाइएगा। अब समझ में आया कि इस टेबल में आगे क्या करना है। पीछे जितना कंपाउंड लिखें, जैसे AlCl3 यहां लिखेंगे, AlCl3 यहां पर मॉलिक्यूलर वेट 133.5, एन फैक्टर 3, भाग देने के बाद जो भी आएगा वो। इस टेबल को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। हम अब आगे बढ़ेंगे। टेबल पूरा करके आना है और किताब कॉपी समेटने मत लगना। ये होमवर्क अगर मिल ही गया, हो गया, ठीक है तो चलते हैं। हाँ देखो, बाय और बोलना शुरू कर दे। टेबल पूरा करके आना है। हम 2 लिख दिए हैं, इसको छोड़ के बाद बाकी जो है सब लिख लीजिएगा। देखिए आपका कितना लाइन में फट जाएगा, ये देख लो तो। 10 को कंपाउंड लिखा गया था क्या, तो 10 12 को लाइन छोड़ दो, 12 को लाइन छोड़ के आगे बढ़ो, हेडिंग डालो। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। हाउ टू कन्वर्ट ग्राम into gram equivalent and ग्राम इक्विवेलेंट इंटू ग्राम। जैसे आप याद कीजिए, कल ग्राम को मोल में और मोल को ग्राम में बदलना सीखे थे। अब आप आराम से सीख सकते हैं ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलने के लिए या ग्राम इक्विवेलेंट को ग्राम में बदलने के लिए। जिस तरह से वहां पर एक फॉर्मूला याद किए थे, यहां भी आपको बस एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और इतना बेसिक को संभाल लीजिए, कहीं कोई टेंशन कभी नहीं होगा। जिनका भी क्लास छोटा है, अपने आप को देखिए कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट बराबर
वेट जो कि होना चाहिए ग्राम में, अब बट्टा, इधर देखो, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट कर दें तो मोल निकलता है, अब वेट बटा इक्विवेलेंट वेट कर दें तो क्या निकलता है, ग्राम इक्विवेलेंट। अब बताओ कि इक्विवेलेंट वेट तो क्वेश्चन तुमको कभी देगा नहीं, कहां से आएगा, अभी तो तुरंत सीखे हैं, इसीलिए तो आज के क्लास में शुरू में वही चीज सीखना शुरू किए, उस टेबल में तो सब लिखा हुआ रहेगा। तो इक्विवेलेंट वेट कभी, जैसे तुमको मॉलिक्यूलर वेट कभी नहीं देता है, वैसे ही कभी भी क्वेश्चन में इक्विवेलेंट वेट नहीं देता है, वो आपको निकालना पड़ेगा। बाद बाकी इस दो में कोई एक चीज देगा, दूसरा चीज अपने आप निकल जाएगा, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, हम यदि आपसे पूछें कि 200 ग्राम CaCO3, देखिएगा ध्यान से, कितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा, क्या होता है फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का, यही ना फॉर्मूला है, ग्राम इक्विवेलेंट, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्राम तुल्यांक, शॉर्टकट में बताए थे ना कल ये सब। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। CaCO3 का कितना वेट दिया है, 200, ध्यान रहे वेट किसमें रहना चाहिए, तो हम यहां लिखेंगे 200, अब बटा CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट, CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 100। हाँ तो आप अभी लाइन छोड़े थे ना यहां पर, इधर सुनिए, अभी आप यहां पर दो चार को लाइन छोड़े थे ना, उसमें आप CaCO3 लिख लीजिए। CaCO3 टूटता है बाबू Ca++ में और CO3 2- में, इसका n फैक्टर होगा 2। इक्विवेलेंट वेट अब बताओ कितना होगा इसका, CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट ना 100 होता है, CaCO3 में Ca का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 48, 48 12 60 40 100, इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है और n फैक्टर 2, इस इक्विवेलेंट वेट तो 50 से ना होगा। तो यदि आप यहां पर इसको जोड़े हैं तब आपको यहां पर भी जोड़ना पड़ेगा, यहां नहीं जोड़ना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 बराबर 100 बटा 2, यानी कितना, 50। आई बात समझ में, हम इसीलिए वहां लाइन छोड़वाए हैं क्योंकि दो चार गो अबे करेगा, नया नया हजारों कंपाउंड होता है, कुछ उल्टा पुल्टा पूछ दिया तो उसमें क्या करोगे, इसीलिए छोड़ा गया था। क्या इसमें दिक्कत है, तो बताइए अब कि ग्राम इक्विवेलेंट यदि आप निकालना चाहते हैं तो वेट को रख दिए जो कि 200 ग्राम है, CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 50, तो यहां पर हम 50 से भाग दे देंगे, कितना ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा 4। अच्छा इसी में आपसे क्वेश्चन पूछता बराबर कितना मोल, तब क्या जवाब होता, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट बटा इक्विवेलेंट वेट, और मोल बराबर होता है वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, नहीं होता है, तो वेट कितना दिया हुआ है 200, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका 100, कितना मोल आ जाएगा, इसका मतलब है कि 200 ग्राम CaCO3 4 ग्राम इक्विवेलेंट होगा, यदि हम ग्राम इक्विवेलेंट यूनिट में ले जाएं तब, और यदि मोल में ले जाएं तो 2 मोल होगा। क्या इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बताइए। अच्छा एक बात और, जिसका n फैक्टर 1 होगा उसका तो मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट आपस में बराबर हो जाएगा, ऐसे कंपाउंड का ग्राम इक्विवेलेंट मोल सब आपस में इक्वल हो जाता है। बेसिक का अब ये लास्ट बात है जो खत्म हो गया, बस दो चार प्रैक्टिस करेंगे बेसिक का। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे क्या बात, क्या भाई बहुत परेशान लग रहा है, इसको कोई मारा है क्या रे, हैं अंदर में था, बैठो यहीं रहो, जाओ उधर जाके बैठ जाओ, जाओ छोड़ दीजिए इसको छोड़ दो। अच्छा ठीक है ये हो गया क्या,
अब आप ध्यान इधर मत दीजिए, ये अपना काम कर रहा है, करने दीजिए। अभी आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे तुम लोग का अभी नहीं बना है, तो इसका भी नहीं बना है। बैठो यहीं रहो। बैठो और स्थिर रहो। लिखो। क्या कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं क्या आप? अगला क्वेश्चन दें। लिखिए तो 980 ग्राम H2SO4 बराबर, पहला क्वेश्चन है ये कितना किलोग्राम होगा। दूसरा क्वेश्चन है ये कितना मोल होगा। और तीसरा क्वेश्चन है ये कितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा। देखो इंडिया में अंधविश्वास इस कदर बढ़ा हुआ है ना, और उसी अंधविश्वास का ये नतीजा है। तुम एक्चुअल में समझ रहे हो कि इसके साथ क्या हुआ है। इसका कबूलती और होगा, इसका कान काट के छोड़ दिया गया। और ये जहां रहता होगा, एक्चुअल में होता है बकरी का बच्चा जो होता है ना, ये बहुत फ्रेंडली होता है आदमी के साथ। तो ये जहां रहता था वहां से इसको हटा दिया गया है। अब इसको ना घर मिल रहा है ना द्वार मिल रहा है, कान भी वो इसका लापता है। और सब इसको मार मार करके भगाता होगा। ये अपना सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढ रहा है। यहाँ देखो कितना चेन में है, वो समझ रहा है कि हम सुदामा आदमी के पास आए हैं। उसको पता है। देखो इसको बिस्किट और खरीद के खिला के बाहर कर दो माधव। खिला देंगे बिस्किट, आधा कान काट देंगे तुम्हारा भी। क्या आंसर आया? ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए किस चीज से भाग देंगे? 1000 से। तो इसका पहला आंसर होगा 980 बटा 1000। क्या जी कोई दिक्कत है इसमें? इसका आंसर आ जाएगा 0.98। क्या आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, और इसको भाग दोगे ना तो ये आ जाएगा 0.98। तो बताओ केजी में पता चल गया। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। दूसरा आंसर किस में बदलना है? मोल में। मोल में बदलना है तो मोलिकुलर वेट से भाग दे दो। मोलिकुलर वेट 98 होता है, तो ये हो जाएगा 980 बटा 98। कितना आ जाएगा? 10। और तीसरा है ग्राम को किस में बदलना? ग्राम इक्विवेलेंट में। तो ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलने के लिए इक्विवेलेंट वेट से भाग देते हैं। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट देखो कितना आया है, 49। तो ये हो जाएगा 980 बटा 49। और देखिएगा ये आ जाएगा आपको 20। तो क्या इस तरह का कुछ क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं? चलिए यही क्वेश्चन आप बनाइए तो अभी सबका कॉपी चेक होगा। 1 kg CaCO3, पहला क्वेश्चन ये कितना ग्राम होगा। दूसरा क्वेश्चन ये कितना मोल होगा। तीसरा क्वेश्चन ये कितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा। जानवर से सीखो, देखो कितना शांत है।
इतना कंसंट्रेट हो गया तुम भी पढ़ाई नहीं करते हो। यही सिखाने ही आया था। क्या बन गया क्या? किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग देंगे, गुना करेंगे। तो 1 kg CaCO3 कितना ग्राम होगा? 1000 ग्राम होगा। कोई दिक्कत है? अब हमको मोल में बदलना है, तो केजी में तो भाग देने से काम चलेगा नहीं, ग्राम को मोल में बदला जा सकता है। मोलिकुलर वेट से भाग देंगे। CaCO3 का मोलिकुलर वेट 100 होता है, 100 में 100 से भाग दे देंगे, सॉरी 1000 में 100 से भाग दे देंगे, कितना मोल आ जाएगा? 10 मोल। और 1000 ग्राम CaCO3 को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलना है, तो इसके इक्विवेलेंट वेट से भाग दे दीजिए। CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट 50 होता है, 1000 ग्राम में 50 से भाग दे दीजिए तो ग्राम इक्विवेलेंट बदल जाएगा। 1000 में 50 से भाग दीजिएगा तो ये 20 आ जाएगा। समझ में आया कि ये 10 कैसे आया? 1000/100 किए तो 10 आया, और यहां पर 1000/50 किए तो 20 आया। ये 100 मॉलिक्यूलर वेट है और 50 इक्विवेलेंट वेट। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको इसमें कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। 5 मिनट बचा हुआ है, एक लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं इसका। अभी आप देख रहे थे इसमें, अच्छा एक चीज देखिए, अब ग्राम, किलोग्राम, मोल, ग्राम इक्विवेलेंट सब आने लगा एक ही चीज। जैसे हम ये कह सकते हैं कि 980 ग्राम H2SO4 बराबर 0.98 kg ऑफ H2SO4 बराबर 10 मोल ऑफ H2SO4 बराबर 20 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अब आप जैसे दुकान में चीनी खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं कि 5 मोल चीनी दीजिए, तो कहाँ गलत बोल दिए? 5 मोल चीनी दीजिए यदि आप ऐसा कहते हैं तो बताइए, तो 5 मोल चीनी कितना तौल के आपको देगा कि वो 5 मोल पूरा हो जाएगा? 5 मोल चीनी यदि हम इसको ग्राम में बदल दें तो इतना ग्राम तौल के दे देगा, 5 मोल हो जाएगा। बताइए तो कितना होगा आंसर इसका? एक ये बताइए और एक बताइए इसका जवाब। इधर देखो, इधर इधर देखो, 40 और ग्राम के साथ इक्यू लगा हुआ है तो ये ग्राम नहीं है, 40 ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे ये हुआ 40 ग्राम, और यदि ये लगा हुआ है तो इसको साथ में पढ़ेंगे, ये एक ही चीज है, एक ही यूनिट है, ये ग्राम इक्विवेलेंट। 40 ग्राम इक्विवेलेंट CaOH का होल टू। क्वेश्चन है आपसे कि ये कितना ग्राम होगा, ये कितना किलोग्राम होगा, ये कितना मोल होगा। बस ये लास्ट है आज का, यहीं पर बेसिक आपका समाप्त हुआ। यदि इतना क्वेश्चन पर आप कर लेते हैं खुद से काम तो आपको कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। जल्दी फटाफट बनाइए तो। कॉपी देखेंगे हम सबका पहले, अभी कितना काम आप करते हैं। उसी से निकाल। तो बराबर में तो बना तो की ना 15 देखो जो काम हम यहाँ कर रहे हो उसको अपने पर घर पर करोगे तो दिमाग में क्लियर हो जाएगा, कैसे जाएगा वहां पर नहीं गुना तो गलत हो सकता है। पूरा 11 पे निकल ये बात बनाते रहती है गोल गोल, बनता क्वेश्चन देखो नहीं, माथा पर हम होती है लाल तो लगता नहीं, खाली हंसते रहो।
ये रिश्वत तो ये तो होगा ना, तो नहीं डेट तो पता ही नहीं है ना। कितने लोगों का बना ये क्वेश्चन, हाथ खड़ा कीजिए तो। कितना आया आंसर? 1710 ये सही आंसर है। अरे भाई सिंपल क्वेश्चन है, मोल और ग्राम में ही ना संबंध। तो मोल बराबर क्या होता है? वेट, यानी ग्राम बटा मॉलिक्यूलर वेट, यही ना होता है। मोल कितना दिया हुआ है? कुछ लोग यहीं पर पहुंच रख दिए, समझ में नहीं आता, या पहुंच नहीं, यहां पर 342 रखा है। मोल कितना दिया हुआ है? 5। वेट निकालना है, ये तुमको निकालना ही है, और मॉलिक्यूलर वेट 342 नीचे रखना है। तो बताइए वेट बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुना 342, ये 1710 आ जाएगा आपको। यानी दुकानदार आपको इलेक्ट्रिक तराजू पर यदि 1710 ग्राम तौल के दे देता तो वही आपका कितना मोल हो गया? 5 मोल। 40 ग्राम इक्विवेलेंट COH का होल 2, इसका आंसर क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये आपका इसका पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, और ये तीसरा। इधर बताओ, इसका सॉल्यूशन यहां बनाते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी क्या बताए थे? वेट बटा इक्विवेलेंट वेट, यही ना बताया गया था। इस बार ग्राम इक्विवेलेंट दिया हुआ है, ग्राम इक्विवेलेंट ही ना दिया हुआ है, यानी 40 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट की जगह कितना रखेंगे? 40। वेट ही ना निकालना है, और इसका इक्विवेलेंट वेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट तभी बताया गया था पीछे, कितना आया? 37। 37 आया है, तो यहां बटा 37, वेट बराबर हो जाएगा 40 गुना 37। तो इसका आंसर आ जाएगा 40 गुना 37, ये आ जाएगा आपको 1480 ग्राम। ठीक है, अब किलोग्राम में बदलेंगे तो 1480 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 1480 बटा 1000, ये देंगे भाग तो 1.48 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? 48 के बाद जीरो लिखे नहीं लिखे एक ही बात है। और आगे मोल पूछता है, 1480 ग्राम को मोल में नहीं बदल सकते हैं, कैसे? मॉलिक्यूलर वेट से भाग दे दीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट आया था 74, तो 74 से भाग दे दीजिए। 20 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कटेगा। अब देखिए सब मात्रक आ गया ना यहां पर। अब आपका काम बस इतना है कि कोई अलग से प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जितना क्वेश्चन हम किए हैं उस क्वेश्चन को तुम सिर्फ ध्यान से देखो कि हम क्या क्या किए हैं, और तुम समझ क्या हो कि क्या क्या किए हैं। अभी तक जो बातें चल रही थी वह 11th का बात था, और यह वह बात था जिसके बिना 12th की कल्पना नहीं कर सकते हम, और इसीलिए हमारा मजबूरी है कि हम इसको पढ़ाएं। अब आप देखिए कि ग्राम, किलोग्राम, मोल और ग्राम इक्विवेलेंट सब आपस में जुड़ गया है। कभी भी किसी को भी हम चेंज कर सकते हैं दूसरे में। बढ़ जाइए, कल संडे है, छुट्टी है। जिनका भी क्लास छूटा हुआ है आपको गाइड कर देता है ये माधव, ऑफिस में जाके थोड़ा पता कर लीजिए, या ये बाहर में खड़ा रहता है, पता कर लीजिए कि आपका क्लास कैसे होगा। यदि अभी टाइम नहीं मिल पाए तो जब आपको छुट्टी होगा ऑफिस में आइएगा, आपके मोबाइल में सारा सिस्टम कर देगा। तो जो 3 क्लास छूटा हुआ है उसका वीडियो हम अलाउ कर देते हैं यहाँ यूट्यूब पर या ऐप पर, ताकि आप पढ़ सके, उसको देख सकें। इस तीनों को पढ़ के, कल छुट्टी है, परसों से मैथमेटिक्स से स्टार्ट होगा, 4 दिन के लिए आगे स्टार्ट होगा, और उसमें स्टार्ट होगा वही सब बात, ये सब बताए थे ना। 2 का पावर 2 कितना होगा, और आप फंसते हैं 2 का पावर 2.8765 में। इस तरह का कैलकुलेशन आपको नहीं आता है, तो सोमवार से मैथमेटिकल चीज स्टार्ट होगा, 4 दिन चलेगा, जिसमें लॉग और एंटी लॉग का सारा रूल रेगुलेशन बताया जाएगा। अगला दिन जब आप आएंगे तो आपको एक लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी, ऑफिस से 10-10 रुपया जमा करके और लॉग टेबल ले लेंगे। बिना लॉग टेबल के क्लास में नहीं बैठेंगे, आपको कुछ बुझाएगा नहीं। समझ में आ रही बात हम क्या कह रहे हैं? लॉग टेबल 10-10 रुपया में ले लीजिएगा, फ्री में मिलने वाला कुछ भी नहीं है। फ्री में मिलेगा तब जब आप फुल पेड कर देंगे, तब, ऐसे नहीं। और उसमें भी काहे मिलेगा? काहे मिलेगा? कहां गया? बात ये नहीं है, बात है सिंपल कि
असाइनमेंट में खर्च आती है वो आपके लिए किया जा रहा है, तो आपको उसका करना पड़ेगा। 10-10 रुपया जमा करके सभी लोग असाइनमेंट लेके तब क्लास में बैठिएगा, काहे कि कम से कम 2000-3000 डाटा है, मैथमेटिकल डाटा होता है लॉग टेबल में, एंटी लॉग टेबल में, यदि आप कभी देखे हो तो। और उसका सारा रूल रेगुलेशन वो सब उसमें लिखा हुआ है, और उसके बिना हम इन चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। इसीलिए आपके पास वो होना ज़रूरी है, और सबके पास चूँकि रहता नहीं है, इसीलिए आपको ऑफिस से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि अगला दिन मैथमेटिकल बेसिक के लिए आइए, जिनका क्लास छूटा हुआ है जुगाड़ कर लीजिए, आपको ऑफिस में बता देगा कि कैसे आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। जितना बात अभी हम बोल रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है, वो सब आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए सिस्टम समझ लीजिए, जो नए लोग हैं खास करके, जो पुराने लोग हैं उनको बहुत पता है, वो हमसे भी ज़्यादा जानते हैं। ये इसको देखो ना मुँह कैसे कैले है, सो ये रिलेवेंथे से है, शुरुए से। ठीक है, आइए मंडे को। लड़के लोग बैठे रहिए, लड़के लोग बैठे रहिए, लड़का लोग को निकलने दीजिए। नहीं, लड़की पीछे आती नहीं है, लड़का लोग निकल के आगे चला जाएगा ना, फिर उसका उस स्टैंड में है ना, नहीं तो आप लोग फिर साइकिल जाम कीजिएगा तो निकलेगा कैसे। जो लोग ऑनलाइन है आप लोग भी टेंशन मत लीजिएगा, ऐप पर हम डाल देंगे लॉक टेबल, नहीं तो अगल बगल से है तो आके ले लीजिएगा। और कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कर दिया कीजिए।